रैगांव से बीजेपी प्रत्याशी प्रतिमा बागरी के एक वायरल वीडियो पर सीएम शिवराज सिंह ने गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की घटिया मानसिकता है, वो एक वीडियो वायरल कर रहे हैं। इसमें मंत्री बृजेंद्र सिंह भाषण के दौरान प्रतिमा बागरी के बालों में उलझा चश्मा निकाल रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह ने पूछा कि अगर बहन के बालों में चश्मा लटक रहा है और भाई निकालकर नीचे रख दे तो ये कोई अपराध है क्या? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। शिवराज सिंह ने कहा कि जो गलत विचार करते हैं वो गलत सोचते हैं। उन्होंने हमारी बेटी को बदनाम करने की साजिश की है। ये एक बेटी का अपमान नहीं है, रैगांव की सारी बेटियों का अपमान है। क्या बिगाड़ा था कमलनाथ जी? तुमने उनकी फीस छीन ली। मेरी बहनें बड़ी संख्या में आ बैठी हैं। हमने योजना बनाई कि गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी। यही वीडियो दरअसल काफी वायरल हुआ था और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने दरअसल सवाल उठाया था। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ये सवाल उठाया गया था, लेकिन अब सीएम ने पलटवार किया और ये कहा कि घटिया मानसिकता है। दरअसल वहां पर मंत्री उस बाल में चश्मा उनका फंस गया था, उसको निकाल रहे थे और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठा दिए। बहन का चश्मा बाल में लटक रहा निकाल के और नीचे रख दे, क्योंकि लटकना अच्छा नहीं दिख रहा था। पीछे बाल में चश्मा लटके तो अच्छा दिखेगा। बताओ ये कोई अपराध है क्या? जो गलत विचार करते हैं वो गलत सोचते हैं और उन्होंने हमारी बेटी को बदनाम करने की साजिश की। ये एक बेटी का अपमान नहीं है, रैगांव की सारी बेटियों का अपमान है और इस अपमान का बदला लिया जाएगा। बोलो लोगे कि नहीं लोगे? खंडवा में चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव का विवादित बयान सामने आया। एक तरफ जहां पर उन्होंने महंगाई की तुलना हेमा मालिनी से करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला, तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को डोकरी यानी कि बुढ़िया कह दिया। अरुण यादव जब मंच से भाषण दे रहे थे उस वक्त कमलनाथ ही मौजूद थे। अरुण यादव ने कहा कि हमारे समय में बीजेपी के लोग तबला लेकर गाना गाते थे, महंगाई डाइन खाए जात है, लेकिन अब यही महंगाई उन्हें अप्सरा और हेमा मालिनी लग रही है। वहीं जब सभा में बैठे एक शख्स ने स्मृति ईरानी का जिक्र किया तो अरुण यादव ने निमाड़ी भाषा में स्मृति ईरानी को डोकरी कह दिया। पेट्रोल 70 रुपया मिलता था, डीजल का भाव 65 रुपया था और तेल 80 रुपए किलो में हमारा गांव का आदिवासी भाई घर में भोजन बनाने के लिए पंदाना से ले जाता था जब महंगाई डायल खा जाते। भैया अब बदे धीरे रुक तो जा जरा राजू भाई। अब 2021 आ गया है राजू भाई, स्मृति ईरानी बहुत याद है कि तुमको कई बात डोगरी है क्या? 2021 में खाने का तेल का भाव 180 रुपया, पेट्रोल का भाव 116 रुपया, डीजल का भाव 109 रुपया। तब भाजपा क्या कहते हैं, हमारे जमाने में महंगाई डायन थी और इस सरकार में महंगाई अप्सरा बन गई है, हेमा मालिनी बन गई है। चुनाव की जंग में कांग्रेस के निशाने पर अब बीजेपी के साथ चुनाव आयोग भी है। कांग्रेस का आरोप है कि आचार संहिता के उल्लंघन, सरकारी दल बल का दुरुपयोग जैसे करीब 2 दर्जन शिकायत राज्य चुनाव आयोग से की गई है, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अधिकांश शिकायतें पेंडिंग है। कांग्रेस नेता अजय यादव ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग बीजेपी और सत्ता के दबाव में काम कर रहा है। अगर इसी तरह चलता रहा तो हम दिल्ली स्थित मुख्य चुनाव आयोग के दफ्तर में राज्य चुनाव आयोग की शिकायत करेंगे। कांग्रेस के चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और सही तरीके से अपना कार्य कर रही है। जब कांग्रेस को हार सामने दिखाई देती है तो पार्टी छटपटाने लगती है। निर्वाचन आयोग द्वारा केवल खाना पूर्ति की गई, कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि निर्वाचन आयोग का दायित्व था कि स्वतंत्र तरीके से निर्वाचन करवाए और आचार संहिता के उल्लंघन करने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई करे। इस मामले में कांग्रेस पार्टी आगे जाके केंद्रीय निर्वाचन आयोग के भी संज्ञान में ये तमाम
हैं। जब कोर्ट की तरफ से कोई निर्णय आता है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पर सवाल उठाते हैं। तो ये कांग्रेस के चरित्र में बसा हुआ है और उनकी जो हार सुनिश्चित हो चुकी है उसी का नतीजा है कि पूर्व में ही वो इस प्रकार की बातें करना शुरू कर देते हैं। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह के आदिवासी परिवार के घर रात बिताने पर सियासत शुरू हो गई है। कमलनाथ के ट्वीट पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ आदिवासी और गैर आदिवासी से लड़ाने का काम करती है। कांग्रेस उनकी रोटी, कपड़ा, मकान की बात नहीं सोचती। बीजेपी ने दावा किया कि कांग्रेस का जनाधार आदिवासियों में खत्म हो चुका है और टिकट के लिए कांग्रेस जयस पर निर्भर है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि उन्होंने हमेशा आदिवासियों के लिए कार्य किया और जयस उनके साथ मिलकर काम कर रही है। कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने कहा कि उपचुनाव के परिणाम बताएंगे कि किसका जनाधार किसके साथ है। केवल भ्रम फैलाते हो, लड़वाते हो, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। लपक के और तपाक से जवाब आदिवासी देने का काम शुरू कर रहा है। इसलिए कांग्रेस का जनाधार लगातार छटक रहा है। इनको जयस जैसी संस्थाओं पर आश्रित होना पड़ रहा है, उनके लोगों पर आश्रित होना पड़ रहा है। टिकट भी उनके कहने से देने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी भी याद आ रहे हैं। नेमावर में, नीमच में, खरगोन में याद नहीं आया उनके साथ अत्याचार हुए थे। आज इस तरह की बातें करते हैं, लड़ाने का काम करते हैं। लड़ाने का काम करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। अंग्रेजों के वंशज हैं, फूट डालो राज करो आता है इनको। कांग्रेस पार्टी हमेशा आदिवासियों की हितैषी रही है, आगे भी हितैषी रहेगी। आज वाल्मीकि जयंती है। सीएम शिवराज इस मौके पर जोबट के भाभरा में वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम शिवराज ने वाल्मीकि जयंती पर बधाई दी है और कहा कि वाल्मीकि जी हम सबके लिए आदर्श हैं और रामायण उनके बिना पूरी नहीं हो सकती। जोबट से रवाना होने से पहले सीएम का मामा वाला अंदाज भी देखने को मिला। सीएम शिवराज ने अपनी बच्ची के साथ ड्यूटी करने वाली महिला पुलिस अधिकारी मोनिका शुक्ला को शाबाशी दी और कुछ पल भी बिताए। इसके बाद सीएम रवाना हो गए। उपचुनाव की जंग में दलित वोट बैंक बेहद अहम है और इसे देखते हुए बीजेपी की ओर से वाल्मीकि जयंती पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मौके पर भोपाल में बीजेपी दफ्तर से वाल्मीकि शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान सुंदरकांड का आयोजन भी हुआ। साथ ही वीडी शर्मा ने महर्षि वाल्मीकि का पूजन भी किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि वाल्मीकि जयंती पर केवल उपचुनाव वाले क्षेत्रों में ही नहीं, प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। वाल्मीकि की जयंती कोई आज नहीं मना रहे हैं, हम तो हमेशा से मनाते आए हैं। ये पूरे मध्य प्रदेश के अंदर और भारतीय जनता पार्टी तो देश के अंदर भी सभी स्थानों पर भगवान वाल्मीकि की जयंती और ऐसे हमारे जो धार्मिक संत हैं जिन्होंने समाज को दिशा दी है, हम तो हमेशा उनके चरणों में रह करके उनके बताए दिशा दर्शन पर, उनके मार्ग पर चलने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती आई है। बीजेपी के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी वाल्मीकि जयंती मनाई। कांग्रेस ऑफिस में इस मौके पर वाल्मीकि संगोष्ठी का आयोजन हुआ। मौके पर कांग्रेस संगठन प्रभारी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। चंद्र प्रभाष शेखर ने कहा कि वाल्मीकि जी ने रामायण ग्रंथ की रचना की जो हमारे जीवन का मार्गदर्शक है। कांग्रेस ने साफ किया कि वाल्मीकि जयंती उपचुनावों की वजह से नहीं, आदर्शपूर्ण जीवन अपनाने के लिए मना रहे हैं। हमारा वो ग्रंथ पूजनीय है और आज हम उस ग्रंथ को पढ़कर और उनकी जयंती पर यह कामना करते हैं कि हमारे देश में रामराज की स्थापना हो और हम सब उन आदर्शों पर चलें जो आदर्श वाल्मीकि जी ने समाज की। भाई हम तो रोज़ भगवान की आराधना करते हैं, रामायण पढ़ते हैं और हमेशा से कांग्रेस पार्टी विभिन्न हमारे जो धर्म हैं उनके महापुरुषों की जयंतियाँ, पुण्यतिथियाँ, बलिदान इत्यादि कार्यक्रम मनाती रही है। राजनीति से इसका कोई संबंध नहीं।